हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। एंड इस वीडियो में अब हम करेंगे कवर क्या सीओएपी एंड सीओएपी मैसेज टाइप्स एंड सीओएपी रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल। ठीक है, इन सब टॉपिक्स को अब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे सीओएपी होता क्या है। तो सीओएपी क्या होता है, यहाँ पे हमारा कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। एंड ये जो है लाइट वेट एप्लीकेशन होती है, लाइट वेट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है डिजाइन बाय द IETF कोर, यानी कि कॉन्स्टेंट environments and communication between IoT devices in the constant network। मतलब एक constant network में वर्क करने के लिए, है ना, मतलब जो हमारे वर्किंग ग्रुप्स होते हैं उनके लिए, उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, सो इन सिंपल में समझाता हूँ आपको क्या। इट इज बेस्ड ऑन रेस्ट आर्किटेक्चर, ये रेस्ट आर्किटेक्चर में बना हुआ है एंड सिमिलर टू द एचटीटीपी। एंड ये थोड़ा सिमिलर होता है किसके, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के सिमिलर होता है। एंड ऑप्टिमाइज्ड ऑप्टिमाइज्ड फॉलो पावर डिवाइस, है ना, सॉरी ऑप्टिमाइज्ड फॉर लो पावर डिवाइस, है ना, ऑप्टिमाइज होता है फॉर लो पावर डिवाइसेस के लिए। एंड लो बैंडविड्थ होती है एंड लिमिटेड मेमोरी इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, सो ये सब चीजें इसमें होती है। ठीक है, लिमिटेड मेमोरी इन्वायरमेंट होता है। देन उसके बाद अगर हम इसके फीचर्स की बात करें सीओएपी की, तो लाइट वेट प्रोटोकॉल होता है, ये तो हम देख ही चुके हैं, बट ये एज अ फीचर भी आप लिख सकते हो क्या। लाइट वेट प्रोटोकॉल होता है फॉर आईओटी डिवाइसेस एंड यूजर यूडीपी इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ टीसीपी, है ना, यूज्ड यूडीपी इंस्टेड ऑफ टीसीपी। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जो सीओएपी है वो यूडीपी का यूज करता है टीसीपी की जगह, है ना, मतलब टीसीपी को ना यूज करके यूडीपी को यूज करता है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है क्या, बेस्ड ऑन रेस्ट। ये जो है हमारा सीओएपी बेस्ड ऑन रेस्ट आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है एंड सपोर्ट्स गेट पोस्ट पुट डिलीट एंड डिलीट मेथड्स, है ना, इन सब मेथड्स के लिए क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। ठीक है, इन सब मेथड पे वर्क करता है। देन उसके बाद हमारा आता है क्या, यूजेस यूआरआई एंड यूआरआई का यूज करता है, यानी कि यूनिफाइड रिसोर्स इन आइडेंटिफायर, है ना, यूनिफाइड रिसोर्स आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूआरआई का यूज करता है। ठीक है, देन उसके बाद सिक्स्थ है हमारा क्या, सपोर्ट एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए सपोर्ट करता है। ठीक है, एंड रिक्वेस्ट लो मेमोरी एंड लो पावर, है ना, मतलब इसमें जो रिक्वायर्स, मतलब इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है या जो रिक्वायर करता है, ये सिर्फ लो मेमोरी एंड लो पावर इसको रिक्वायर होती है। ठीक है, वर्क वगैरह करने के लिए। एंड प्रोवाइड द इफिशिएंट कम्युनिकेशन इन द कॉन्स्टेंट नेटवर्क। एंड ये जो है प्रोवाइड करता है इफिशिएंट कम्युनिकेशन इन द कॉन्स्टेंट नेटवर्क, एक कॉन्स्टेंट नेटवर्क पे इफिशिएंट कम्युनिकेशन ये यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम आर्किटेक्चर ऑफ सीओए देखें तो कुछ इस टाइप का उसका आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, सीओए फॉलो द क्लाइंट सर्वर मॉडल्स, ये जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करता है। ठीक है, सो ये इसका क्लाइंट सर्वर मॉडल हो गया यहाँ पे हमारा। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्या है, यहाँ पे क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट, मतलब इसकी थोड़ी वर्किंग को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्लाइंट क्या करता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करता है। देन उसके बाद यहाँ पे सर्वर क्या करता है, रिसीव करता है रिक्वेस्ट को। एंड देन रिसीवर प्रोसेस द रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। देन लास्ट उसके बाद सेंसर सेंड द रिस्पॉन्स एंड मतलब रिस्पॉन्स सेंड कर देता है किसको, क्लाइंट को। ठीक है, तो ये इस टाइप से यहाँ पे वर्किंग होती है इसकी किसकी, क्लाइंट सर्वर की, सीओएपी क्लाइंट सर्वर की। ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा सिंपल तरीके समझाने की कोशिश करिए। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, देन सर्वर रिस्पॉन्ड करता है क्लाइंट को। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है सीओए का आर्किटेक्चर। तो सीओए के आर्किटेक्चर में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन लेयर होती है, सीओएपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है, सीओएपी मैसेज एंड यूडीपी होता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसकी मैथड्स वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर आपको बना देना है, ये आर्किटेक्चर आप बना देंगे। देन उसके बाद सीओएपी मेथड्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको क्या मेथड्स होती है, गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट मेथड। ठीक है, तो एक एक करके इन मेथड्स को देख लेते हैं। वैसे तो आपने इनको ऑलरेडी स्टडी कर रखा होगा, बस वही सेम मेथड से ये भी। ये गेट मेथड क्या करती है, यूज टू रिट्रीव द रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, मतलब रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए हम गेट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, रीडिंग द टेम्परेचर फ्रॉम दी सेंसर, गेट टेम्परेचर, है ना। देन उसके बाद पोस्ट मेथड का यूज करते हैं किस लिए, हमारी यूज टू क्रिएट अ न्यू रिसोर्सेज बनाने के लिए, लाइक एड अ न्यू सेंसर रीडिंग, है ना, पोस्ट सेंसर, इस टाइप से इसका राउट पाथ बन जाएगा। देन उसके बाद पुट मेथड किस लिए यूज होती है, यूज टू अपडेट एन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उसको अपडेट करने के लिए, लाइक अपडेट टेम्परेचर वैल्यू, तो पुट टेम्परेचर। देन उसके बाद यहाँ पे डिलीट मेथड यूज होती है के लिए, रिमूव करने के लिए पर्टिकुलर रिसोर्स को। ठीक है, तो डिलीट सेंसर डेटा।
देन उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीओएपी। तो सीओएपी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे, सिंपल है, अभी तक हमने जो स्टडी करा है बस वही यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखो सपोर्ट करता है रेस्टफुल कम्युनिकेशन को, गेट पोस्ट पुश जो हमारी वो मेथड्स होती हैं, ठीक है ना, तो ये उसको सपोर्ट करता है। देन यूजेस द यूआरआई फॉर द मतलब यूनिफाइड रिसोर्स आइडेंटिफायर फॉर द रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूआरआई का यूज करता है। एंड सपोर्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इंटरेक्शन, है ना। देन उसके बाद यूज द यूडीपी एंड डीटीएलएस प्रोटोकॉल एंड सपोर्ट द रिसोर्सेज डिस्कवरी एंड स्मॉल पैकेट साइज, स्मॉल पैकेट साइज होता है जो कि होता है 4 बाइट, है ना, 4 बाइट और हेड, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है 4 बाइट हेडर, है ना, 4 बाइट हेडर। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आता है 7th सुटेबल फॉर द लो पावर डिवाइसेस, लो पावर डिवाइसेस के लिए बिल्कुल बेस्ट है ये। देन उसके बाद सपोर्ट अ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, एंड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए ये क्या करता है, मतलब उसको सपोर्ट करता है, ठीक है ना, उसके लिए यूज होता है, उसमें ये यूज हो सकता है। देन उसके बाद एडवांटेजेस की बात करें तो लो बैंडविथ होती है, लो बैंडविथ यूज होती है। देन उसके बाद लो पावर कंजप्शन होता है, सिंपल इंप्लीमेंटेशन होता है, फास्ट कम्युनिकेशन होता है एंड सुटेबल फॉर द सेंसर नेटवर्क, ठीक है। सेंसर नेटवर्क के लिए ये क्या होता है, एकदम परफेक्ट होता है, सुटेबल रहता है। एंड इजी इंटीग्रेशन विद एचटीटीपी, ठीक है ना, इजी इंटीग्रेशन विद एचटीटीपी, मतलब आसानी से इंटीग्रिटी हो जाती है किसके साथ, एचटीटीपी के साथ, है ना। देन उसके बाद हमारा आता है इसकी एप्लीकेशंस की बात करें हम, एप्लीकेशंस ऑफ सीओए कहाँ पे यूज होता है, तो सिंपल है, ज़्यादातर हमारे जो आईओटी डिवाइसेज हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब यहीं पे यूज होती है, दैट इज होम, और भी बहुत सारी जगह होती है, ठीक है। होम, स्मार्ट होम हो गया, स्मार्ट ग्रिड हो गया यहाँ पे हमारा। देन उसके बाद हमारा हेल्थ केयर सिस्टम हो गया। देन हमारा एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट्स एंड फैक्ट्री ऑटोमेशन में, ठीक है। तो ये यहाँ इसके यहाँ पे एप्लीकेशन होते हैं। देन उसके बाद हम देख लेते हैं अब यहाँ पे कॉप मैसेज टाइप्स, ठीक है। जो हमारा सीओएपी मैसेज टाइप्स है तो वो किस तरीके से होता है हमारा, सबसे पहले ये उसका थोड़ा सा डायग्राम है यहाँ पे कॉप मैसेज फॉर्मेट का, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शनल होते हैं एंड देन यहाँ पे मैंडेटरी होते हैं ये सारे, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, 1-2 बार बना के देख लीजिएगा तो अच्छी से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। एंड नाउ लेट्स देखते हैं अब हमारा कौन सीओएपी मैसेज को। यहाँ पे हमारा फर्स्ट आता है क्या, यहाँ पे कन्फर्मेबल मैसेज CON, ठीक है ना, मतलब कन्फर्मेबल मैसेज। तो ये पहला टाइप है हमारा, है ना, सीओएपी मैसेज का पहला टाइप है कन्फर्मेबल मैसेज CON जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कन्फर्मेबल मैसेज रिक्वायर्स अन एक्नॉलेजमेंट फॉर द रिसीवर, मतलब कि क्या होता है, जैसे अगर रिक्वेस्ट किसी ने सेंड करी तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो सेंडर है वो क्या करता है, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है एक तरीके से, है ना, और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट कंपलसरी एक तरीके से, है ना, रिक्वायर होता है एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। देन उसके बाद फीचर्स की बात करें तो रिलायबल कम्युनिकेशन होता है, रिसीविंग अ मस्ट सेंड एक्नॉलेजमेंट, जो रिसीवर है उसको जो एक्नॉलेजमेंट है उसको कंपलसरी है कि सेंड करना पड़ता है। देन उसके बाद रीट्रांसमिशन अक्रॉस इफ द एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड, ठीक है। मतलब कि क्या, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव होता है तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब वापस से मैसेज करते हैं, ठीक है ना, तो वो वाली चीज है। देन उसके बाद करता है ये। देन उसके बाद कम्युनिकेशन की बात करें तो कैसे होता है, यहाँ पे क्लाइंट, देन उसके बाद CON, देन यहाँ पे सर्वर, एंड देन सर्वर एक्नॉलेजमेंट देता है यहाँ पे क्लाइंट के पास, ठीक है। एग्जांपल की बात करें हम तो यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर सेंसर सेंड द क्रिटिकल डेटा, ठीक है। देन उसके बाद नाउ द नॉन कन्फर्मेबल मैसेज में क्या होता है, इसको हम NON भी बोलते हैं। अ नॉन कन्फर्मेशन मैसेज डज नॉट रिक्वायर्ड एन एक्नॉलेजमेंट, इसमें एक्नॉलेजमेंट की नीड नहीं होती है, एक्नॉलेजमेंट जरूरी नहीं होता। देन इसके फीचर्स की बात करें तो फास्ट कम्युनिकेशन होता है, लेस ओवरहेड होता है, एंड नाउ रिलायबिलिटी गारंटी, है ना, नो रिलायबिलिटी गारंटी, मतलब रिलायबिलिटी की गारंटी नहीं होती, एक तरीके से यूं कह सकते हैं। देन इसकी कम्युनिकेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होता है, क्लाइंट जो है वो NON के थ्रू क्या करता है, सर्वर को मैसेज या डेटा भेजता है, एंड बस इतना ही होता है इसमें, है ना। फिर एग्जांपल की बात करें यहाँ पे तो पीरियोडिक टेम्परेचर अपडेट, ठीक है, पीरियोडिक टेम्परेचर अपडेट्स आ जाएगा, ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा। देन उसके बाद आता है थर्ड हमारा एक्नॉलेजमेंट मैसेज ACK, जिसको ACK बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा थर्ड टाइप है किसका, मैसेज टाइप का, COA मैसेज टाइप का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट इज सेंड एज अ रिस्पॉन्ड टू कन्फर्मेबल मैसेज, मतलब जो एक्नॉलेजमेंट है वो सेंड करते हैं किस लिए, रिस्पॉन्स की तरह, रिस्पॉन्स एज अ रिस्पॉन्स, ताकि कंफर्मेशन हो सके, ठीक है ना। तो ये उस टाइप का मैसेज है, ठीक है ना, कंफर्मेबल मैसेज। देन उसके बाद फीचर की बात करें अगर हम तो यहाँ पे कन्फर्म सक्सेसफुल रिसीव्ड, है ना, मतलब जो कंफर्मेशन है वो सक्सेसफुली
रिसिप्ट मतलब जो हमारा सेंडर है वो 100% जो मैसेज वगैरह है सेंड होते हैं एंड रिसीव होते हैं, ठीक है ना। तो और जो एक्नॉलेजमेंट है वो भी यहाँ पे हमको मिलता है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। एंड स्टॉप रीट्रांसमिशन, इसमें क्या होता है, रीट्रांसमिशन की जरूरत नहीं होती है, इसमें रीट्रांसमिशन नहीं होता है कुल मिला के ना, क्योंकि इसमें 100% एक्नॉलेजमेंट होता ही होता है एज अ रिस्पॉन्स। देन उसके बाद कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ CON सेंड करता है एंड यहाँ से जो रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है, ठीक है ना। सो ये हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है क्या, सर्वर रेस्ट मैसेज, है ना, RST जिसको बोलते हैं, रेस्ट मैसेज। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा फोर्थ टाइप है किसका, COA मैसेज टाइप, COA मैसेज के टाइप्स का। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, रेस्ट इज सेंड व्हेन रिसीवर मैसेज कैन नॉट बी प्रोसीड और अंडरस्टूड, मतलब कि या तो रिसीवर जो है उसके पास जो डेटा है कैन नॉट प्रोसीड, मतलब उसके पास नहीं पहुंचा है, प्रोसेस नहीं हुआ है, या फिर हो सकता है कि वो नहीं समझ पाया हो। इन केस में हम रेस्ट का यूज करते हैं। तो वो क्या करता है यहाँ पे, रेस्ट इज सेंड व्हेन अ रिसीव्ड मैसेज कैन नॉट बी प्रोसेस्ड और अंडरस्टैंड, मतलब अगर जो रिसीवर है अगर वो मैसेज को समझ नहीं पाता या प्रोसेस नहीं हो पाता है तो यहाँ पे क्या होता है, हम जो रेस्ट है वो वापस से यहाँ पे सेंड करता है मैसेज को, ठीक है। सो वो वाली चीज़ है। देन फीचर देखे तो क्या होता है यहाँ पे, इंडिकेट्स एरर, ये यहाँ पे एरर्स इंडिकेट करता है ना, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ इंडिकेट होता है। देन उसके बाद टर्मिनेट द कम्युनिकेशन फॉर दैट मैसेज, एंड जो टर्मिनेट द कम्युनिकेशन फॉर दैट मैसेज, और उस मैसेज को कर देता है ऐसे टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। बेफिजूल अनवांटेड मैसेज यहाँ पे इकट्ठे नहीं होते एक तरीके से, ठीक है, वो वाली चीज़ है। देन यहाँ पे आप छोटा सा कम्युनिकेशन देख सकते हो, CON और NON यहाँ से सेंड करते हैं। देन यहाँ पे रेस्ट से क्या होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्ड टाइप से वर्क होता है। देन यहाँ पे बीच में RST वर्क करता है हमारा रेस्ट। देन उसके बाद इसका एग्जांपल की बात करें तो क्या है यहाँ पे, इंटेल्ड मैसेज फॉर्मेट, है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट 7 COAP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो क्या है, कोप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, ठीक है। तो इसमें क्या है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी 1 सेकेंड, एक सेकंड, यहाँ पे ये जो है इनवैलिड है ना, इनवैलिड मैसेज फॉर्मेट, है ना, एग्जांपल, इनवैलिड जो मैसेज होते हैं उनको कर देता है, फॉर्मेट कर देता है, वो एक एग्जांपल है यहाँ पे। देन उसके बाद हम कॉप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल देख लेते हैं यहाँ पे। तो कॉप COAP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल में क्या होता है, सिंपल है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल इज अ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म इन विच क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड सर्वर रिटर्न अन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, है ना। मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में क्लाइंट है जो सर्वर को मैसेज या डेटा सेंड करता है, देन जो हमारा रिक्वेस्ट सेंड करता है, देन जो हमारा सर्वर है वो रिटर्न करता है यहाँ पे क्या, रिस्पॉन्ड, वो भी अप्रोप्रिएट, है ना। देन उसके बाद इट इज सिमिलर टू द HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, ये सिमिलर होता है किसके, HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल के, मतलब जैसा वो होता है सिमिलरली कुछ टाइप से वैसा ही ये होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे वर्किंग स्टेप्स। अगर इसकी वर्किंग स्टेप्स की बात करें तो क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट यूजिंग गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड एंड डिलीट मेथड, ठीक है। इसमें भी सेम वही मेथड्स यूज होती हैं, ठीक है, जो कि हमने ऊपर एक्सप्लेन करी थी। देन उसके बाद जो सर्वर है वो क्या करता है यहाँ पे, सर्वर रिसीव करता है मैसेज या जो भी हमारी डेटा सेंडर ने सेंड करा है, देन प्रोसेस करता है उस रिक्वेस्ट को, रिसीव एंड प्रोसेस द रिक्वेस्ट, एंड देन सर्वर जनरेट द रिस्पॉन्स एंड क्लाइंट रिसीव दैट रिस्पॉन्स, ठीक है। देन उसके बाद बेसिक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फ्लो मैंने बनाने की कोशिश करी है यहाँ पे, क्या, क्लाइंट और सर्वर। तो यहाँ पे गेट टेम्परेचर, तो गेट टेम्परेचर यहाँ सर्वर के पास जाएगा, देन सर्वर क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे प्रोसेस करेगा, देन उसके बाद यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, रिस्पॉन्स सेंड हो जाएगा, एज अ रिस्पॉन्स क्या सेंड कर देगा ये यहाँ पे, जो भी टेम्परेचर एट द टाइम होगा या जो भी डेटा वहाँ पड़ा होगा, ठीक है, तो उसको यहाँ से सेंड कर देगा। देन उसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स। तो टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स जो है हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हमारा सक्सेस रिस्पॉन्स एंड दूसरा होता है हमारा क्लाइंट एरर। एक तो हमारा होता है क्या, सक्सेस रिस्पॉन्स एंड हमारा होता है दूसरा क्लाइंट एरर रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो इसको अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, जो सक्सेस रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं हमारे, है ना, कोड और मीनिंग। तो यहाँ पे जो 2 से स्टार्ट होता है, अगर कोई भी सक्सेस हो जाती है, ये भी आपको आई थिंक देखा होगा, पढ़ा होगा, 2.xx यानी कि कुछ भी वैल्यू आ सकती है, यहाँ पे भी 4.xx फॉर द फेलियर के लिए, है ना। सो यहाँ पे देखो कोड, यहाँ पे 2.01 यूज होता है क्रिएटेड, मतलब अगर मतलब सक्सेसफुली चीज क्रिएट हो जाती है तो हमारा 2.0 यहाँ पे स्टेट कोड आता है। देन उसके बाद 2.02 आता है डिलीट के लिए, 2.3 के लिए मतलब सक्सेसफुली डिलीट होने के लिए, 2.3 आता है वैलिडेट के लिए, एंड 2.04 आता है यहाँ पे चेंज्ड के लिए, एंड 2.05 आता है कंटेंट के लिए, ठीक है। एंड अगर हम फेलियर की बात करें यानी कि क्लाइंट एरर रिस्पॉन्ड, मतलब अगर क्लाइंट की तरफ से कोई एरर होती है ना, तो उसमें क्या होता है यहाँ पे 4.00 आती है बैड रिक्वेस्ट, 4.01 आती है अनऑथराइज्ड, एंड 4.3 आती है यहाँ पे फॉरबिडेंड, है ना। देन उसके बाद आती है हमारी 4.04 नॉट फाउंड की, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आप देख लेते हैं सर्वर एरर्स की।
ठीक है, ये तो थी हमारी कौन सी, सक्सेस रिस्पॉन्स एंड उसके बाद क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स एंड देन हमारा आता है लास्ट यहाँ पे क्या, सेंसर एरर, सर्वर एरर रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या होता है 5 से स्टार्ट होती है, ठीक है, इसकी स्टेट जो स्टेट होती है वो 5 से स्टार्ट होती है। तो 5.0, 5.02, 5.03 एंड 5.04 है ना। तो 5.00 क्या होता है यहाँ पे, इंटरनल सर्वर एरर होती है। 5.02 बैड गेटवे के लिए होती है एंड 5.03 सर्वर सर्विस अनअवेलेबल के लिए एंड 5.04 गेटवे टाइम आउट के लिए, ठीक है, टाइम आउट वगैरह आउट हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे 5.04 हमको स्टेट कोड मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे पिग बैक रिस्पॉन्ड, तो इसको अब हम देख लेते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे सेपरेट रिस्पॉन्स एंड आई थिंक सेपरेट रिस्पॉन्स यहाँ पे हमारा लास्ट रहने वाला है, ठीक है। तो इन दोनों रिस्पॉन्स को और देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहला हमारा आता है पिग्गी बैंड रिक्वेस्ट। तो ये इसका सिंपल सा डायग्राम है, यहाँ पे क्लाइंट सर्वर है, गेट टेम्परेचर देन एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे भी गेट टेम्परेचर देन एक्नॉलेजमेंट इस टाइप से है। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। इन दिस मैथड एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पॉन्स आर सेंड टुगेदर, मतलब जो हमारे एक्नॉलेजमेंट है और जो रिस्पॉन्स है वो दोनों एक साथ यहाँ पे क्या होता है, टुगेदर सेंड होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फ्लो बनाया है। क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट करा CON की हेल्प से, देन सर्वर जो है यहाँ पे रिस्पॉन्ड भी देता है प्लस एक्नॉलेजमेंट भी देता है, ठीक है। कुछ भी एज अ रिस्पॉन्ड डेटा दे दिया, कुछ भी दे दिया और एक्नॉलेजमेंट भी बता देता है, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो लेस कम्युनिकेशन ओवरहेड होती है, फास्ट रिस्पॉन्स होता है इसमें, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा सेपरेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, सेपरेट रिस्पॉन्स में क्या होता है, यहाँ पे सिंपल सा डायग्राम बनाया हमने किसका, सेपरेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्रांसमिशन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइंट है, सर्वर है, यहाँ पे क्या होता है, इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ये थ्योरी हम समझेंगे थोड़ा सा तो ऑटोमेटिक हमको ये सब समझ में आ जाएगा कि डायग्राम क्या कह रहा है कि व्हेन द सर्वर प्रोसेसिंग टेक्स टाइम, जब हमारा जो सर्वर है प्रोसेसिंग में टाइम लेता है तो एक्नॉलेजमेंट इज सेंट फर्स्ट, तो एक्नॉलेजमेंट सेंड हो जाता है सबसे पहले कि हमारा जो सर्वर है वो टाइम ले रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो। देन उसके बाद क्या होता है, एंड एक्चुअल रिस्पॉन्ड इज सेंड, देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक्चुअल रिस्पॉन्स सेंड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि क्लाइंट सेंड करता है CON सर्विसेज सर्वर को एंड देन सर्वर यहाँ पे डायरेक्टली अगर टाइम लगता है तो सर्वर क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट भेज देता है कि भैया हमको टाइम लग रहा है प्रोसेस वगैरह करने में, एंड देन आफ्टर जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो सर्वर जो है रिस्पॉन्स यहाँ पे कर देता है। एडवांटेज की बात करें तो यूजफुल फॉर द लॉन्ग प्रोसेसिंग ऑपरेशन, जो लॉन्ग प्रोसेसिंग ऑपरेशन होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट COA क्या होता है, COA के मैसेज टाइप क्या होते हैं एंड हमारा COA रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो ये सब आप स्टडी कर लीजिएगा अच्छे से, मैंने समझा दिया है बाकी। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो जैसा मैंने क्राइटेरिया बताया था, अगर आपको नहीं पता है तो हमारी जो फर्स्ट सिलेबस वाली वीडियो है, सिलेबस ओवरव्यू वाली वीडियो है, वो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।